मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, संत परिचय की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे श्री चंद्र सखी जी की। श्री चंद्र सखी जी महात्माओं के सभा के आभूषण थे। ये सदैव श्री युगल किशोर की लीलाओं की पद रचना करते रहते थे और समस्त हरि भक्तों को गुरु रूप से देखते थे। श्री चंद्र सखी जी स्वामी बाल कृष्ण जी के शिष्य थे और उन्हीं के बताए अनुसार भजन किया करते थे, जिससे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। ये अपने पदों में अपने गुरु बाल कृष्ण की छाप देते थे। श्री चंद्र सखी भक्त सभा में अपने इष्ट श्री राधा के प्रताप से जगमगा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये अपने पदों में बाल कृष्ण की छाप देते थे, तो जिस भी पद में आप बाल कृष्ण का नाम पढ़ते हैं, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, ये उन्हीं की रचना होती है। श्री चंद्र सखी जी का निवास स्थान आछेड़ा था। इनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन जन्मतिथि किसी को पता नहीं है। ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे और बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही भगवान बाके बिहारी और राधा के विरह में व्याकुल रहा करते थे। चंद्र सखी जी को राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी श्री बाल कृष्ण जी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। गुरु में इनकी अगाध भक्ति थी और यही कारण है कि इन्होंने अपनी छाप में भज बाल कृष्ण छवि सदा जोड़े रखा। चंद्र सखी जी के पदों में लीला का गान है। विनय, चितवन, मान, दान, बांसुरी, विरह, भ्रमर गीत आदि सभी विषयों पर पद हैं। चंद्र सखी जी के पद कृष्ण चरित और विनय संबंधी ही अभी तक पाए गए। चंद्र सखी जी निकुंज लीला में कब पधारे, ये भी कहा नहीं जा सकता। चंद्र सखी जी ने अपनी वृद्धावस्था ब्रज में ही बिताई। इनकी बैठक अछेड़ा मड़ैया में है। इनके नाम की कुंज वृंदावन में केशी घाट पर धीर समीर के करीब ही स्थित है। केशी घाट पर एक छोटा मंदिर है। चारों ओर ग्वालों का निवास है। मंदिर में कई उल्लेखनीय सामग्री नहीं है। तो आइए बंधुओं, चंद्र सखी जी के पदों के द्वारा हम भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं। चंद्र सखी जी ने भगवान जी की बांसुरी के बारे में एक बहुत ही प्यारा पद लिखा है। आइए उसे श्रवण करते हैं। इनकी रचना है, चलो री सखी वृंदावन चलिए। चंद्र सखी जी कहती हैं, चलो सखी वृंदावन चलिए, मोहन वेणु बजाए री। वेणु सुनत ब्रह्मादिक मोहे, वेद पढ़न नहीं पाए री। वेणु सुनत शिव शंकर मोहे, ध्यान धरन नहीं पाए री। वेणु सुनत इंद्रादिक मोहे, राज्य करन नहीं पाए री। वेणु सुनत सब संतन मोहे, भजन करन नहीं पाए री। वेणु सुनत गो पछरा मोहे, चारण चरण न पाए री। वेणु सुनत खग पंछी मोहे, चुगा चुगन नहीं पाए री। वेणु सुनत सब गोपी मोहे, काज करत नहीं पाए री। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, हरि चरण चितलाई री। तो चंद्र सखी जी कहती हैं कि सखी चलो, वृंदावन में सांवरे की बांसुरी बज रही है। सांवरे की बांसुरी ने ब्रह्मा जी को, शिव शंकर को, सभी संतों को मोह लिया है। सभी गौएं भी अपना चारण छोड़ चुकी हैं और बंसी की धुन पे नृत्य करना शुरू कर दिया है। उन्हें क्या लग रहा है कि वो किसी खूंटे से नहीं बंधी हुई, बल्कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो भगवान की बांसुरी से ही बंध गई हैं। गोपियां भी कोई घर का कामकाज नहीं कर पा रही हैं। तो इस प्रकार जब बांसुरी ने सभी का मन मोह लिया, तो एक और था
जिसका तो बांसुरी ने चित ही चुरा लिया, और वो है श्री राधा। जब बांसुरी ने राधा का चित्त चुरा लिया तो राधा जी कम थोड़ा है, उन्होंने जाकर सांवरे की बांसुरी ही चुरा ली। सांवरे राधा रानी से कह रही है, श्री राधे रानी दे डारो ना बांसुरी मोरी, जा बंसी मेरे प्राण पसंद है, सो बंसी गई चोरी। भगवान कहते हैं कि राधे रानी इस बांसुरी में मेरे प्राण पसंद है, वो चोरी हो गई है, जरूर तुम्ही ने ली होगी, दे डारो ना। राधा रानी कहती है, सोने की नाही कान्हा, रुपए की नाही, हरे बांस की पूरी। कान्हा तुम्हारी बांसुरी ना सोने की है ना ही चांदी की है, भला बांस की बांसुरी को चोरी करके मैं क्या करूंगी, मैंने नहीं ली। सांवरे फिर राधे रानी से कहते हैं, काहे से गाऊं राधे राधे, काहे से बजाऊं, काहे से लाऊं गैया घेरी। कान्हा कहते हैं, अब तुम ही बताओ राधे, मैं राधे राधे किसकी धुन पर गाऊंगा, क्या बजाऊंगा, और क्या बजाकर मैं गौओं को घेर कर लाऊंगा। तब राधे रानी ने कहा, सांवरे मुख से गाओ राधे राधे, प्यारे ताल से बजाओ, लकुटिया में लाओ गैया घेरी, चंद्र सखी बजपाल कृष्ण छवि, हरि चरणन की चेरी। राधा रानी सांवरे को बता रही हैं, सिखा रही हैं कि सांवरे राधे राधे गानी है, मुख से गाओ और ताल के साथ बजाकर गाओ, राधे 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 राधे, और अपनी लकुटिया से गौओं को घेर कर लाना। बांसुरी की क्या जरूरत है। इस तरह बहुत देर तक सांवरे राधा रानी से अपनी बांसुरी के लिए अनुनय विनय करते रहे और राधा रानी टाल मटोल करती रही। लेकिन फिर राधे रानी ने कहा कि चलो ठीक है सांवरे, तुम्हें बांसुरी चाहिए ना, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राधे रानी ने कहा, पहले तुम्हें राधा बनना पड़ेगा। तब सभी सखियों को बुलाकर राधा रानी ने सांवरे को राधा रानी का श्रृंगार कराया और स्वयं सांवरे का श्रृंगार कर लिया। और तब राधे रानी ने कहना शुरू किया, राधा तोरे नैन विकटरी, मोहे नागर नटरी। राधा बने कन्हैया को राधा रानी कह रही हैं कि तुम्हारे नैन तो बहुत विकट है। मोहे यानी राधा रानी स्वयं को नटनागर कह रही हैं और कह रही हैं कि मुझे तो मोह ही लिया है तुम्हारे नैनों ने। फिर राधा रानी मन में सोच रही हैं कि मोरी सारी शाम ने पैरी, मैंने पीपी दुपटरी, मोरो हार शाम ने पैरो, मैंने मोर मुकटरी। चंद्र सखी राधा की लाने, चल जमुना के तटरी। अब राधे रानी ने जब देख लिया कि तैयारी हो गई है, सांवरे ने मेरी साड़ी पहन ली है और मैंने सांवरे का पीला पीतांबर पहन लिया है, सांवरे ने मेरा हार पहन लिया है और मैंने सांवरे का मोर मुकुट पहन लिया है। और अब राधे रानी सांवरे से कह रही हैं कि सांवरे चलो अब उठाओ मटकिया और जमुना किनारे राधा रानी की तरह छम छम करती हुई चलो। अब राधे रानी सांवरे बनकर चल रही हैं और सांवरे मटकिया सर पर उठाकर छम 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 चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे के भाव में आ चुके हैं। तो अब सांवरे अपने राधा बने सांवरे से कहने लगते हैं, श्यामलिया गगरी उठाई जइयो हो सदाई जइयो, घर मेरो दूर गागर सर भारी, तनिक इशारो हो लगाई जइयो। भगवान राधा जी से कहते हैं जो इस समय बांके बिहारी बनी हुई है। राधा भाव में भगवान राधा रानी से ही कहते हैं, श्यामलिया गागरी उठाई जइयो कि श्याम सुंदर मेरे साथ मेरी गगरी थोड़ा उठवा देना, मेरा घर बहुत दूर है और ये गागर
बहुत भारी है जो मेरे सर पे पड़ी है, थोड़ा मदद कर देना। राधा रानी जो इस समय बांके बिहारी बनी हुई हैं, वो बांके बिहारी जो इस समय राधा बने हुए हैं, उनसे कहती हैं, गगरी तुम्हारी जबई उठा दी गोरी, घुंघटा खोल बताई जइयो। कि गोरी, तुम्हारी गागरी मैं तभी उठवाऊंगा जब तुम मुझे अपना घूंघट खोल के अपना मुखड़ा दिखाओगी। तब कन्हैया जो इस समय राधा बने हैं, वो कहते हैं, घुंघटा खोले से का होहु मोहन, कुंज गलिन में आई जइयो। चंद्र सखी कान्हा तुम्हारे मिलन को, लागी प्रीत निभाई जइयो। तो कहते हैं भगवान कि घुंघटा खोलने से क्या होगा, तुम कुंज गलिन में मिलने आ जाना मुझसे, बहुत देर तक बैठ के बातें करेंगे। मुझे भी तुमसे मिलने की बहुत बहुत आकांक्षा है, इस प्रीत को निभा जाना सांवरे। तो इस प्रकार चंद्र सखी जी ने अपने पदों में भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का बहुत ही प्यारा विवरण किया है। एक और पद में उद्धव जी से कहा है, जा कहियो जाके कान्हा सु, उद्धव सखियां तरसे, कान्हा बनी पिकर गए हमसे, निकर गए श्याम घर से। किए पठाएं जो जाए द्वारिका, और ल्यावो कौनो कर से, चंद्र सखी राधा के असुअन, चौमासे से बरसे। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। आगे भी किसी रसिक की चर्चा और उनकी रचनाओं के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए आप कौन से रसिक को श्रवण करना चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इन्हें शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि हमारे सनातन धर्म के रसिक कैसे हुआ करते थे। श्री राधे।